हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आइए हम उस टॉपिक को देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं या दोष, यानी कि एक रासायनिक समीकरण को देखने से हमें किस किस बातों की जानकारी नहीं हो पाती है, यानी कि हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, हम एक समीकरण को देखकर नहीं बता सकते। इसी के बारे में आज जानकारी हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रासायनिक समीकरण को यहाँ पे हम ले लेंगे। यहाँ पे हमने एक रासायनिक समीकरण को ले लिया। समीकरण है हमारा Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहा जाता है। Zn मतलब जिंक, और जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ZnSO4 प्लस H2 का निर्माण होता है। H2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो इस समीकरण को देखने से हमें क्या क्या बातें नहीं पता चल पाती है, उनको एक एक करके हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को देखने से हमें पदार्थ की अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो ये अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि अभिक्रिया ठोस रूप में हो रही है या द्रव रूप में हो रही है, गैस रूप में हो रही है, या उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। इन बातों को यहाँ पर नहीं जानकारी मिल रही है, जिसके कारण ये इसका क्या है, एक दोष है। ठीक है। तो पहला दोष हमारा है कि किसी भी समीकरण को देखने से, रासायनिक समीकरण को, उसकी अवस्था की जानकारी हमें नहीं हो पाती है। और दूसरा दोष है हमारा, यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिक्रिया की गति की जानकारी नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, देखिए, जैसे ये समीकरण है तो अभिक्रिया तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया किस गति से हो रही है, किस मोशन से हो रही है, तेज़ी के साथ हो रही है कि उसकी गति धीमी है या उसकी गति समान है, इस बात की जानकारी जो होती है वो रासायनिक समीकरण नहीं दे पाता है। तो इसका दोष एक ये भी है। अब हम लोग तीसरा दोष देखते हैं। तीसरा दोष हम यहाँ पर देखते हैं कि रासायनिक समीकरण यह नहीं बताता है कि अभिक्रिया उष्माक्षेपी या उष्माशोषी है। अब यहाँ पर बात होता है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया कहलाती है कि जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जिससे उष्मा मुक्त होता है। ठीक है। कोई कोई अभिक्रिया होता है कि अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, उससे उष्मा निकलता है। ठीक। तो उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए हम लोगों को बाहर से उष्मा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बाहर से उष्मा देना पड़ता है, उसे हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। लेकिन एक रासायनिक समीकरण को देखने से हमें यही नहीं पता चल पाती है कि इस समीकरण में उष्मा बाहर से देना है या अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा इसमें से मुक्त हो रहा है। इस बात की हमें जानकारी नहीं हो पाती है। तो ये भी इसका एक क्या है, महत्वपूर्ण दोष है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले दोष की तरफ। चौथा दोष इसका ये होता है कि कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ संपन्न होता है, किंतु समीकरण को देखने से इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई समीकरण होता है, अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें से क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। अभिक्रिया कराने से क्या होता है, किसी पदार्थ को किसी मिलाते हैं तो विस्फोट हो जाता है, अभिक्रिया तो हो जाता है, लेकिन जो रासायनिक समीकरण होता है उसको देखने से इस बात की जानकारी हमको नहीं हो पाती है। तो इसका एक दोष ये भी हो जाएगा कि कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया देखने क्या होती है, विस्फोट के साथ संपन्न होती है, किंतु समीकरण को देखने से इसकी जानकारी हमको नहीं हो पाती है। अगला इसका दोष है, अगला हम लोग का दोष आता है कि किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, किंतु समीकरण को देखने से इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। उत्प्रेरक क्या होता है कि समीकरण को, यानी कि कोई अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए बाहर से कुछ पदार्थ को डाला जाता है कि जिससे अभिक्रिया अच्छे से संपन्न हो जाए, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। तो इसकी जानकारी रासायनिक समीकरण को देखने से नहीं लग पाती है कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संपन्न कराने के लिए किसी उत्प्रेरक को बाहर से डालने की आवश्यकता है। तो इस बात की जानकारी भी हमें क्या, एक रासायनिक समीकरण नहीं देता है।
तो इस प्रकार यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब देखिए, इस टॉपिक को समझने के बाद अच्छे से इसका आप लोग नोट डाउन बुक में कर लीजिए, सॉरी कॉपी में कर लीजिए इसको, और एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन का टॉपिक था, ऐसे हमने लिखा था, ठीक है। दूसरा लाइन इस प्रकार से होगा, दूसरा शॉर्ट लाइन इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।